अ, चलिए, पहला क्लास है जो कि हम लोग इतिहास में शुरू से शुरू करें पाषाण काल के। ठीक है। ठीक है, पाषाण काल के ध्यान में जिस काल का, ठीक है, पाषाण काल में देखेंगे सबसे पहले जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। सिंपल शब्द है। जिस काल का कोई भी लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। दूसरा जो होता है आद्य ऐतिहासिक काल होता है। अब आद्य ऐतिहासिक काल में होता है लिखित शास्त्र तो ऐसे, मतलब आद्य ऐतिहासिक काल में लिपि के साक्ष्य तो है किंतु उन्हें अपाठ्य एवं निर्बोध होने के कारण उससे कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। हालांकि सिंपल शब्दों में कहें तो लिखित साक्ष्य उपलब्ध तो है लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सकता है। ठीक है। जिस काल के लिखित विवरण मिलते हैं वो ऐतिहासिक काल होता है। कौन सा काल होता है? जिस काल का लिखित विवरण मिलता है वो कौन सा काल होता है? तो ऐतिहासिक काल होता है। इसको ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे देखिए प्रागैतिहासिक, प्रागैतिहासिक के अंतर्गत पाषाणकालीन सभ्यता एवं आद्य ऐतिहासिक के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता एवं त्राम पाषाण सभ्यता आती है। अब यहाँ पे देखेंगे प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत कौन सी सभ्यता आएगी। तो प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत पाषाणकालीन सभ्यता आएगी जिसका कोई भी लिखित विवरण उपलब्ध नहीं है। ठीक है। जबकि अगर बात करेंगे, ठीक है, आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत कौन सी सभ्यता आएगी, तो आद्य ऐतिहासिक काल के साथ वैसे सभ्यता आएगी जहां पे लिखित साक्ष्य तो है लेकिन पढ़े नहीं जा सकते, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता हो गया, फिर त्राम सभ्यता। त्राम सभ्यता में आहार संस्कृति आती है, जोरवे संस्कृति आती है, सारे के सारे इसी में आएंगे। अब यहाँ पे देखिए मनुष्य लिखना, लिखित साक्ष्य में कब प्रारंभ होगी, जबकि छठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास ऐतिहासिक काल का प्रारंभ होता है। ठीक है। और इसी आसपास आप देखेंगे जनपद वगैरह का भी, महाजनपद वगैरह का भी आपको विकास आपको देखने को मिलेगा छठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास। जहां पे हमें ऐतिहासिक काल हमको जैसे ही प्रारंभ होगा तो वहां पे लिखित साक्ष्य होगा तो ही ऐतिहासिक काल का प्रारंभ होगा। अब यहाँ पे देखेंगे सर्वप्रथम 1863 में भारत में पाषाणकालीन सभ्यता का अनुसंधान प्रारंभ हुआ। पाषाण निर्मित उपकरणों की अधिकता के कारण संपूर्ण पाषाण युगीन संस्कृतियों को तीन मुख्य चरणों में बांटा जाता है। आप देखेंगे यहाँ पे कैसे बांटेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आप देखना पाषाण युगीन सभ्यता को तीन चरण में बांटेंगे। एक क्या होता है पूरा पाषाण, दूसरा क्या होता है मध्य पाषाण, और तीसरा क्या होता है नव पाषाण। उपकरणों की भिन्नता के आधार पर पूरा पाषाण काल को भी तीन कालों में विभाजित किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए पूरा पाषाण काल को भी हम लोग तीन कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक तो पहले पाषाण काल को हमने तीन कैटेगरी में बांटे। सबसे पहले पूरा पाषाण, फिर मध्य पाषाण, एक नव्य पाषाण। ठीक है। अभी हम लोग भूल जाएंगे से, अभी हम लोगों ने ऊपर में दो चीज पढ़ा ना, एक हम लोग ऐतिहासिक काल पढ़ा, आद्य ऐतिहासिक काल, इसको हम लोग भूल जाते हैं। इसमें हमें दिक्कत नहीं होती, इसमें हमें दिक्कत नहीं होती क्योंकि आगे चल के ऋग्वेद पढ़ेंगे। ऋग्वेद के सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद सबके सब ऐतिहासिक में आ जाएगा। इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ेंगे आद्य ऐतिहासिक में। प्रश्न हमें सबसे अधिक पूछा जाता है पाषाण काल से पूछा जाता है। अब पाषाण काल को हम लोगों ने क्या कितने चरणों में बांटा, तो तीन चरण में बांटा। ठीक है। सबसे पहले क्या होगा पूरा पाषाण काल, फिर आता है मध्य पाषाण काल, और तीसरा में आएगा नव पाषाण काल होगा। ठीक है। उपकरणों की भिन्नता के आधार पर पूरा पाषाण काल को तीन भागों में विभाजित किया जाता है। अब सारा पाषाण काल जो बटेगा वो उपकरणों के, ठीक है, उपकरण जो होता है उसी के आधार पर बटेगा। ठीक है। जैसे देखेंगे पूर्व, पूर्व पूरा पाषाण काल जिसको क्रोड उपकरण कहते हैं, जिसमें मतलब देखेंगे हस्त कुठार, खंडक एवं विदारनी का प्रयोग होगा। दूसरा जो होगा मध्य पूरा पाषाण काल का, जैसे जैसे पाषाण काल आगे बढ़ेगा ना उपकरण उतना ही छोटा होते जा रहा है जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे मध्य पूरा पाषाण काल में फलक उपकरण का प्रयोग होगा, तथा उच्च पूरा पाषाण काल में थोड़ा हथियार थोड़ा और बेहतर हो जाएगा, जो कि तछनी एवं खुरचनी जो उपकरण जो है सो आपके पाषाण काल के अंतर्गत उच्च पूरा पाषाण काल के उपकरण है। अब यहाँ पे देखेंगे सर्वप्रथम पंजाब की सोहन घाटी पाकिस्तान से चापर चाम्बिंग पेबल संस्कृति के उपकरण प्राप्त हुए हैं। और सर्वप्रथम मद्रास, ठीक है, इंपोर्टेंट है ध्यान रखिएगा, सर्वप्रथम पंजाब के सोहन घाटी से चापर चापिंग पेबुल संस्कृति के उपकरण प्राप्त हुए हैं। यह भी पूछा जाता है सोहन घाटी कहाँ पड़ता है, तो ध्यान रखिए पंजाब में पड़ता है। ये कौन वाला पंजाब है, तो पाकिस्तान वाला पंजाब है, ये आपको देखना है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सर्वप्रथम मद्रास के समीप, ठीक है, बदम दूरे, ठीक है, और एक और भी जगह है, ठीक है, अतरिम पक्कम, ठीक है, इन जगह से क्या मिला, हैंड एक्स मिला। हैंड एक्स, हैंड एक्स मतलब क्या होता है, हाथ से चला रहे, मतलब जो कुठारी जो होता है, हस्त कुठार जिसको बोलते हैं, वो यहाँ से मिला। ठीक है, अतरिम पक्कम से। और अगर अतरिम पक्कम ऑप्शन में रहे बदम दूरे, याद रखिएगा। ठीक है। इस संस्कृति के अन्य उपकरण में क्लीवर है, स्क्रेपर आदि भी आपको देखने को मिलते हैं। भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण, इंडियन जूलॉजिकल सर्वे के वैज्ञानिक रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक का पुरातत्वविद थे। 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने मद्रास के पास, ठीक है, पलवरम नामक स्थान से, ठीक है, पहला हैंड एक्स प्राप्त किया था। तो कहां से मिला था इनको?
सबसे पहले हैंड एक्स तो आपको ध्यान में रखना है से यहीं पे मिल गया था, मद्रास के पास भी मिला था। और इनको जो 1863 में जो मिला था रॉबर्ट ब्रूस फुट को, ये कहाँ से मिला था? पलवरम। पलवरम कहाँ पे पड़ता है? तो मद्रास में पड़ता है, यहाँ से इनको हैंड एक्स मिला था। उनके मित्र विलियम किंग ने अत्रिम पक्कम से पूर्व पाषाण काल के उपकरण खोज निकाले। अब वर्ष 1935 में डी टेरा के नेतृत्व में एल कैम्ब्रिज अभियान दल ने सोहन घाटी में सबसे महत्वपूर्ण अनुसंधान किए। बेलन घाटी ध्यान में रखिएगा, प्रयागराज में पड़ता है। तो बेलन घाटी में, ठीक है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जी आर शर्मा के निर्देशन में अनुसंधान किया गया। पूर्व पुरापाषाण काल से संबंधित यहाँ 44 पुरा स्थल प्राप्त हुए। ठीक है, कहाँ पे? बेलन घाटी। ठीक है, तो बेलन घाटी इंडिया में पड़ता है, ठीक है, प्रयागराज में। सोहन घाटी की बात करें, पाकिस्तान में पड़ता है, पंजाब में। पाकिस्तान वाला जो पंजाब जो है ना, वहां पे आपको सोहन घाटी आपको देखने को मिलता है। उपकरणों के अतिरिक्त बेलन के उपकरणों के अतिरिक्त बेलन के लोहंदा नाला क्षेत्र में इस काल की अस्थि निर्मित माती देवी की एक प्रतिमा मिली है, जो संप्रति कौशाम्बी संग्रहालय में सुरक्षित है। फलकों की अधिकता के कारण मध्यपुरा पाषाण को फलक संस्कृति भी कहा जाता है। ठीक है, अगर पूछेगा पाषाण काल में किस पाषाण काल को फलक संस्कृति कहा जाता है, तो मध्यपुरा पाषाण काल को, ठीक है, फलक संस्कृति के नाम से जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे फलकों की अधिकता आपको देखने को मिलती है। कौशाम्बी की राजधानी पूछा था, कौशाम्बी किसकी राजधानी है, ये पूछा था इस बार के एग्जाम में। अब चलिए, उपकरणों का निर्माण क्वार्टजाइट पत्थरों से किया जाता है। अब उपकरण का निर्माण एक विशेष प्रकार का पत्थर से किया जाता था, जिसको क्या बोलते थे? तो क्वार्टजाइट बोलते थे। उसके बाद देखेंगे, पूरा पाषाण कालीन मानव का जीवन पूर्णतः प्राकृतिक था। ठीक है, क्या थे? प्राकृतिक थे। इनका काम क्या था? तो ये प्रधानतः शिकार पर निर्भर करते थे। उनका भोजन मांस तथा कंदमूल हुआ करता था। ठीक है, अग्नि के प्रयोग से पूरा पाषाण काल के मानव जो थे अपरिचित थे, मतलब उनको जानकारी नहीं थी। कच्चा मांस खाते थे। इस युग का मानव शिकारी एवं खाद्य संग्राहक था। ठीक है, तो इस युग का मानव क्या था? तो इनका मुख्य प्रकृति की बात करें, शिकारी थे और खाद्य संग्राहक हुआ करते थे। इस काल के मानव को पशुपालन तथा कृषि का ज्ञान नहीं था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, पूरा पाषाण काल के मानव को न तो पशुपालन का ज्ञान था, नहीं मतलब इनको कृषि का ज्ञान था। दोनों में से कोई भी ज्ञान इनको नहीं था। इसको आपको ध्यान में रखेंगे। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में, ठीक है, पूरा पाषाण हो गया, अब हम लोग मध्य पाषाण काल में आते हैं। भारत में मध्य पाषाण काल के बारे में जानकारी सर्वप्रथम 1867-68 में हुई, जब आर्कीबाल्ड कर्लाइन ने विंध्य क्षेत्र में शैल चित्र खोज निकाले। ठीक है, नाम याद में रखिए, आर्कीबाल्ड। क्या नाम है? आर्कीबाल्ड कर्लाइड ने विंध्य क्षेत्र में क्या किए थे? शैल चित्र मतलब खोज निकाले। मध्य पाषाण काल के विशिष्ट औजार सूक्ष्म या फिर पत्थर से बहुत छोटे औजार है। मध्य पाषाण काल के विशिष्ट औजार सूक्ष्म पाषाण या फिर पत्थर के बहुत छोटे औजार है। जैसे जैसे पाषाण काल आगे बनेगा, पत्थर के औजार और भी अधिक मतलब क्या होते जाएंगे? छोटे हो जाएंगे। ध्यान से सुनिएगा, सारा क्वेश्चन आप लोग से पूछूंगा, इसके बाद क्वेश्चन ही आएगा। ठीक है, मानव में अस्थि पंजर, ठीक है, सर्वप्रथम मध्य पाषाण काल से ही प्राप्त होने लगता है। गुजरात में स्थित लंघनाज, ध्यान में रखिएगा, अगर पूछे गुजरात में स्थित लंघनाज कौन से पाषाण काल का स्थल है, तो मध्य पाषाण काल का स्थल है। ठीक है, या फिर सिंपल सा प्रश्न ये भी पूछेगा, लंघनाज कहाँ पड़ता है, तो लंघनाज की बात की गुजरात में पड़ता है। यहाँ से लघु पाषाण उपकरणों के अतिरिक्त पशुओं की हड्डियां, कब्रिस्तान तथा कुछ मिट्टी के बर्तन भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ से 14 मानव कंकाल भी मिले। कहाँ से मिले हैं? लघनाज से। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, लघनाज से 14 मानव कंकाल मिले। मध्य पाषाण कालीन एक जगह महदहा, क्या नाम है? महदहा। ये कहाँ पे पड़ता है? तो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। उत्तर प्रदेश के कहाँ? तो प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में मिलता है। यहाँ से क्या मिले हैं? यहाँ से हड्डी एवं सी प्राप्त हुए हैं। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। जी आर शर्मा ने, ठीक है, महदाहा के 3 क्षेत्रों का उल्लेख किया है, जो झील क्षेत्र, बुचरखाना, संकुल क्षेत्र में कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बटा हुआ। ठीक है, अब महदाहा आपको प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में पड़ता है, जो कि इलाहाबाद के मतलब क्या है, तो पास है। इतना आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। बुचरखाना संकुल क्षेत्र से हड्डी एवं सिंह निर्मित उपकरण एवं आभूषण बड़े पैमाने पर पाए गए हैं। डॉक्टर जय नारायण पांडे द्वारा लिखित पुस्तक पुरातत्व विमर्श में, ठीक है, मदहदा, शहार नाहर राय में दमदमा, तीनों ही स्थलों से, ठीक है, हड्डी के उपकरण व आभूषण बनाए जाने का उल्लेख आपको मिलता है। तो हड्डी के उपकरण व आभूषण बनाए जाने का उल्लेख आपको कहाँ से मिलता है? तो तीनों को स्थल आपको ध्यान रखिए। एक बार कहाँ पे मिलेगा? महादाया, ठीक है, उसका सराय नाहर राय या फिर दमदमा। ठीक है, तीनों स्थल का नाम आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, दमदमा में किए गए उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिमी तथा मध्यवर्ती क्षेत्रों को कुल मिलाकर 41 मानव समाधान ज्ञात हुए हैं। इन समाधानों में से 5 समाधान युग्म समाधान है
और एक समाधान में 3 मानव कंकाल एक साथ मतलब दफनाए गए। ठीक है, कहां से? दमदमा से मिला है। मानव, यहाँ पे कभी पूछेगा मानव समाधान कहां से मिला है, तो दमदमा से मिला है। दमदमा से जो मानव समाधान जो मिला है वो किस प्रकार का है, तो एकल भी है, युग्म भी है, और एक ऐसे मानव कंकाल मिले जो कि 3 मानव कंकाल एक साथ मतलब दफनाए हुए हैं। शेष समाधानों के एक एक कंकाल मिले। इस प्रकार 48 मानव कंकाल प्राप्त हुए। कहां से? दमदमा से। ठीक है, सराय नहाराय में ऐसी समाधि मिली है जिससे 4 मानव कंकाल एक साथ दफनाए गए। इंपॉर्टेंट है ये। सराय नहाराय में ऐसी कंकाल मिला, ऐसा मानव कंकाल मिला, 4 मानव कंकाल को एक साथ मतलब दफनाया गया सराय नहाराय में। ठीक है, अब दमदमा में कितना मिला? 3 एक साथ, 2 भी एक साथ मिला और सिंगल भी मिला है। ठीक है, और 4 वाला कहाँ मिला? 4 मानव कंकाल कहाँ से मिला? तो सराय नाहरराय से मिला। ध्यान में रखिएगा, ऊपर प्रश्न आएगा। यहाँ की कब्रें समाधियां आबाद क्षेत्र के अंदर स्थित थी। कब्रें छिछली तथा अंडाकार थी। विंध्य क्षेत्र के लखैया के शिलाश्रय संख्या 1 से मध्य पाषाणिक लघु पाषाण उपकरणों के अतिरिक्त 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। ठीक है, जिनमें से कुछ सुरक्षित हालात में है तथा अधिकांश छत विछत अवस्था में है। अमेरिका के ओरेगोन विश्वविद्यालय के जॉन आर लुकास के अनुसार लेखैया में कुल 27 मानव कंकालों की अस्थियां मिली है। पशुपालन का प्रारंभ, ठीक है, मध्यपाषाण काल में हुआ। ठीक है, पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ? तो मध्यपाषाण काल में हुआ। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। कहां पे हुआ पशुपालन का प्रारंभ? क्या बताएंगे, पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ? मध्य पाषाण काल में हुआ। पर पशुपालन का प्रारंभ इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अब पशुपालन की साक्ष्य अगर पूछेंगे भारत में कहां से मिला है, तो आदमगढ़ मिला। आदमगढ़ कहां पड़ता है? होशंगाबाद मध्य प्रदेश में पड़ता है। जगह भी पूछ देता, मध्य पाषाण कालीन स्थल है। बागोर की बात करें, बागोर राजस्थान में मिलता है, भीलवाड़ा राजस्थान में, इन दोनों जगह से। ठीक है, पशुपालन के साक्ष्य आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, बागोर कहाँ पे पड़ेगा? राजस्थान, भीलवाड़ा में। आदमगढ़ की बात करेंगे, होशंगाबाद मध्य प्रदेश में पड़ेगा। दोनों जगह से क्या साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए। ठीक है, मानव आप देखेंगे मध्य पाषाण काल के मानव शिकार, ठीक है, करके मछली पकड़कर खाद्य वस्तुओं को संग्रह कर पेट भरते थे। अब मध्य पाषाण काल के जो मनुष्य जो थे, मानव शिकार करके, मानव जो थे शिकार करके शिकार करते थे, मछली पकड़कर खाद्य वस्तुओं के संग्रह करके मतलब क्या करते थे? अपना पेट भरते थे। मध्य प्रदेश के, ठीक है, रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का उदाहरण है। बहुत सुंदर प्रश्न है, पूछेंगे भीमबेटका मध्य प्रदेश के किस जिला में है? तो रायसेन जिला में। किस जिला में है? तो रायसेन जिला में है। ठीक है, किस जिला में है? रायसेन जिला में। ध्यान में रखिएगा, भीमबेटका की बात करेंगे, प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का बहुत ही सुंदर क्या उदाहरण है। भारत में सर्वाधिक 700 से अधिक शिलाश्रय प्राप्त हुए। कहां से प्राप्त हुए? जिनमें से 243 को क्रमांक दिया गया है। ठीक है, इनमें से 133 शिलाश्रयों में चित्रकारी प्राप्त हुई है। ठीक है, यूनेस्को ने भीमबेटका शैलचित्रों को विश्व विरासत सूची में भी शामिल किया है। तो यूनेस्को ने भीमबेटका की बात करेंगे, जो कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिला है, यहाँ से बात करेंगे, शैलचित्रों का विश्व की विरासत सूची में भी मतलब क्या किया है? भीमबेटका को शामिल किया गया है। ठीक है, यहाँ पे 243 को क्रमांक दिया गया, 700 अधिक शिलाश्रय प्राप्त हुआ है, मतलब गुफा। ठीक है, जिनमें से 133 शिलाश्रयों में चित्रकारी की हुई है। ठीक है, किस प्रकार का चित्रकारी? तो मतलब कोई शिकार कर रहा है, तो किसी हथियार का बना, कोई जानवर को पकड़ के मार रहा है, इस तरह का चित्रकारी मुख्यतः दिया गया किया गया है। ठीक है, मतलब कोई बहुत बढ़िया नहीं, जैसे तैसे किया गया है। अब यहाँ पे देखेंगे, अब आते हैं नवपाषाण में आते हैं। तो सर्वप्रथम खदानों का उत्पादन की बात करें, नवपाषाण काल में प्रारंभ हुआ। इसी काल में गेहूं की कृषि प्रारंभ हुई। ठीक है, नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थान उत्तर प्रदेश में संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव। कौन सा जगह है? तो लहुरा देव जो है नवीनतम साक्ष्य के अनुसार, ठीक है, ध्यान रखें, नवीनतम साक्ष्य के अनुसार आप ध्यान में रखना है। ठीक है, एक ऐसा जिला है, एक ऐसा जगह है जो कि मतलब सबसे पुराना स्थान है। ठीक है, लहुरा देव। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ था? तो यहाँ पे 9000 ईसा पूर्व से, ठीक है, 7000 ईसा पूर्व के मध्य चावल के साक्ष्य आपको क्या हुए? प्राप्त हुए हैं। ठीक है, उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व, ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़, ठीक है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित था। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले जो खोज नहीं हुआ था तो उस समय मेहरगढ़ को हम लोग सबसे प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मानते थे। लेकिन फिलहाल अगर बात करेंगे तो फिलहाल कौन सा जगह हो जाएगा? फिलहाल लहुरा देव हो जाएगा। और लहुरा देव की बात करेंगे, सबसे प्राचीनतम कृषि वाला साक्ष्य है, जो कि किस जिला में पड़ता है? तो संत कबीर जिला में पड़ता है, जो कि उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखना है।
यहाँ से बलूचिस्तान से बात करेंगे, मेहरगढ़ बलूचिस्तान से, तो यहाँ से 7000 ईसा पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य की बात करें कोल्डिहवा से मिला है, और कोल्डिहवा भी उत्तर प्रदेश में मिलता है। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज के पास कौन सी नदी घाटी थी, तो बेलन नदी घाटी के तट पे स्थित एक जगह है, वहां से मतलब आपको मिलता है। अगर पूछेंगे कोल्डिहवा किस जिला में है, तो इलाहाबाद जिला में है, ठीक है। अगर पूछेंगे कृषि का प्राचीनतम क्षेत्र भारतीय उपमहाद्वीप में, लहुरा देव, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। यहाँ से क्या है, यहाँ से आपको चावल के साक्ष्य आपको मिला है, ठीक है, ध्यान रखें, रहुला देव से। और उसके बाद बात करेंगे, एक और भी जगह मिला है बलूचि सॉरी क्या नाम है इसका, इलाहाबाद के पास मतलब जगह कोल्डिहवा, ठीक है, यहाँ से चावल के साक्ष्य वाला ये भी जगह है, ठीक है। अब यहाँ से क्या मिला, तो यहाँ से 6500 ईसा पूर्व के, ठीक है, चावल के भूसी के साक्ष्य मिले हैं। माना जाता है कि चीन के यांगसी नदी घाटी क्षेत्र में लगभग 7000 ईसा पूर्व चावल उगाया गया था, ठीक है। ये भी आपको ध्यान, मक्का की बात करेंगे तो मक्का का साक्ष्य 6000 ईसा पूर्व में सर्वप्रथम मैक्सिको में पाया जाता है। कहाँ पे, मैक्सिको में पाया जाता है, ठीक है। बाजरा की बात करेंगे तो 5500 ईसा पूर्व में बाजरा चीन में, ठीक है। सोरगम 5000 ईसा पूर्व पूर्वी अफ्रीका में, राई 5000 ईसा पूर्व दक्षिणी पूर्वी एशिया में, तथा जई 2300 ईसा पूर्व यूरोप में सर्वप्रथम उगाया गया। ये मतलब ये सारे के सारे फसल के प्राचीनतम साक्ष्य जो कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए, मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के, ठीक है, सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए। कहाँ पे, मेहरगढ़ से। तो मेहरगढ़ एक ऐसा जगह है जहां से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के मतलब आपको सांस्कृतिक अवशेष मतलब आपको यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब मानव, एक प्रश्न कई बार प्रश्न पूछा है, मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल, ठीक है, कहाँ से प्राप्त हुए, तो बुर्ज-जोहम जम्मू कश्मीर से प्राप्त हुआ है, ठीक है। इसको आपने देखा, ध्यान रखें। गर्तावास की बात करेंगे तो गर्तावास भी आपको यहीं पे आपको प्राप्त हुआ है, ठीक है। गर्तावास को नीचे उतरने के लिए यहाँ पे क्या सीढ़ियां लगी हुई थी। इस पुरास्थल की खोज, ठीक है, 1935 में, ठीक है, डी टेरा एवं पीटरसन ने की थी। गुफा कराल की बात करें, कश्मीर में स्थित नवपाषाण कालीन स्थल है, ठीक है, ये भी गुफा है, गुफा कराल, ठीक है, ध्यान में, कश्मीर में स्थित एक नवपाषाण कालीन स्थल है। गुफा कराल का अर्थ होता है, गुफा कराल का अर्थ क्या होता है, कुलाल अर्थात कुम्हार की गुहा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। यहाँ के लोग कृषि एवं पशुपालन का कार्य करते थे। चिरान की बात करेंगे, बिहार के सारण जिले में स्थित है। कई बार बीपीएससी भी यहाँ से प्रश्न पूछा चिरान के बारे में। यह भी एक नवपाषाण कालीन स्थल है। चिरान कैसा स्थल है, चिरान जो है नवपाषाण कालीन स्थल है। यहाँ से हड्डी के अनेक उपकरण प्राप्त हुए, ठीक है। अगर पूछेगा हड्डी में भी किसका हड्डी, तो हड्डी में भी हिरण के हड्डी के अवशेष आपको यहाँ से आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ से हड्डी के अनेक उपकरण प्राप्त हुए। यहाँ से प्राप्त उपकरण हिरण के सींगों से निर्मित है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। नवपाषाण युगीन दक्षिण भारत में मृतक को दफनाने के स्थल के रूप में, ठीक है, बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की जाती थी। हाल फिलहाल किसी टीचर वगैरह एग्जाम ये प्रश्न पूछा था, क्या पूछा था, मतलब मृतक को दफनाने के लिए, ठीक है, बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग किया जाता है किस युग में, ठीक है, बृहत, तो यहाँ पे बृहत पाषाण, ठीक है, स्मारकों की पहचान की गई। यहाँ पे क्या होता था, तो यहाँ पे मतलब मृतक को दफना के बड़े बड़े टीला से उनको ढक दिया जाता था, ठीक है। नवपाषाण कालीन पुरास्थल में राख के टीले कर्नाटक मैसूर के पास, ठीक है, बेल्लाली जनपद में एक जगह जिसका संगन कल्लू, संगन कल्लू से क्या मिला, राख के टीला मिला। तो हाँ भाई साहब राख का टीला मिला तो जाहिर सी बात है, सब लोग यहाँ पे क्या करना जानते होंगे, आग से परिचित आग होंगे। साथ तब तो यहाँ पे जैसे। आग राख का टीला मिला है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। हाँ पिकली हल की बात करेंगे, पिकली हल उतनूर आदि स्थलों से भी राख के टीले मिले, ठीक है, पिकली हल से भी मिला है, उतनूर से भी मिला, संगन कल्लू से भी मिला। ये राख के टीले नवपाषाण युगीन पशुपालक समुदाय के मौसमी शिविरों में जले अवशेष है। आग का उपयोग नवपाषाण काल की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी, ठीक है। तो आग का आविष्कार कब हुआ, नवपाषाण काल में हुआ, ठीक है, नवपाषाण काल में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में इसको रखना है। धातुओं का सबसे पहले तांबे का प्रयोग हुआ। धातु में सबसे पहले किस धातु का प्रयोग हुआ, तो सबसे पहले तांबे का प्रयोग हुआ। इस चरण में पत्थर एवं तांबे के उपकरणों के साथ साथ प्रयोग जारी रहा, ठीक है। आप पूछेगा ऐसे क्या धातुओं का प्रयोग में सबसे पहले तांबे का प्रयोग हुआ, तो इस चरण में पत्थर एवं तांबे के उपकरणों का साथ साथ प्रयोग जारी रहा। ऐसे नहीं से तांबे के बारे में लोगों को जानकारी हो गई थी, तो पाषाण का उपयोग मतलब पत्थर का उपयोग से जो हथियार बनती थी उनको लोगों ने बंद कर दिया था, वो भी चालू था, ठीक है, लेकिन साथ साथ में इसका भी आ गया, ठीक है। इसी कारण बात करेंगे, जब तांबा का, ठीक है, तांबा का उपकरण और पत्थर का उपकरण जब एक साथ जब बनेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, तो तराम पाषाणिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, तराम ताम्र पाषाणिक संस्कृति पाषाण बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, तो तराम ताम्र पाषाणिक पाषाण संस्कृति लोग बोलेंगे, किसी भी कैल्कोलिथिक मुस्लिम कल्चर बोलते हैं। क्या संस्कृति। बोलते हैं उनको,
कैल्कोलिथ कल्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कैल्कोलिथिक कल्चर कहा जाता कैलकोलिक है, कल्चर। जहां पे तांबा का प्रयोग और पाषाण मतलब पत्थर का प्रयोग मतलब क्या होगा, एक साथ होगा। ध्यान से सुनिएगा, आगे बहुत सारा प्रश्न आप लोग का आने वाला है, ठीक है। हम्म। रामपाषाण, ये रामपाषाण का अर्थ है पत्थर एवं तांबे का प्रयोग की अवस्था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। हम्म। भारत में तामपाषाण युग की बस्तियां दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र तथा दक्षिणी पूर्वी भारत में मुख्यतः आपको पाई जाती है, ठीक है। पाइजन। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में अनेक पुरास्थलों की खुदाई हुई। ये आहार, बालाथाल, बागोर, उजनिया एवं गिलुंध है। ये पुरास्थल बनास घाटी में स्थित है, ठीक है। इसीलिए बनास घाटी में स्थित होने का इसको बनास संस्कृति भी कहते हैं। तो एग्जाम में प्रश्न आएगा आहार, बलाथल, ठीक है, बागोर, ठीक है, उजियाना एवं गिलुंध की बात करेंगे, सारे के सारे बनास संस्कृति के हिस्सा है, ठीक है। आहार का अच्छा। प्राचीन नाम क्या बात की, तामबती था, अर्थात तंबा वाली जगह। आहार का पूरा नाम क्या था? तामबती, मतलब क्या हुआ, तामबती। तंबा वाली जगह, ठीक है। गिलुंद बलाथाल हम्म। उजियाना में घरों को चारदीवारी से घेरा हुआ था। आहार के पास गिलुंद में मिट्टी की इमारत बनी है, किंतु कहीं कहीं पक्की ईंटें भी लगी है, ठीक है। गिलुंड में जी सर। तांबे के टुकड़े मिले हैं। आहार संस्कृति 2100 से 1500 ईसा पूर्व अन्य ताम पाषाणिक संस्कृतियों से भिन्न है, क्योंकि यहाँ दूसरे केंद्रों में लाल एवं काले लेप के मृद भांड बने हैं, मृदु ठीक है। भांड वाला। ठीक है, वहीं हम्म। यहाँ पर इस लेप के ऊपर सफेद रंग की चित्रकारी की गई है, ठीक है। कृष्ण लोहित मृदभांड परंपरा विशिष्ट रही है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये हम्म। टॉपिक जो हम पढ़ा रहे हैं आप लोगों को पहले भी दे देते थे, आप लोग इसको एक बार मतलब पढ़ के भी आया कीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको क्या रहे, सही रहे, ठीक जी। है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में मालवा, आह। ठीक है, काथा, एरन और ठीक है नवदा टोली प्रमुख स्थल है। मध्य प्रदेश में मालवा की बात करेंगे, काथा संस्कृति की बात करें, एरन एवं नवदा टोली कहाँ पे मिलेगा, तो ये सारे के सारे मध्य प्रदेश में है, ठीक है। नवदा टोली की बात करेंगे, मध्य प्रदेश का क्या है, तो मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण रामपाषाण कालीन पुरा स्थल है, ठीक है। जो किस जिले में जी है, तो सर। जो खारगोन जिले में, किस जिले में है, तो आपको खारगोन जिले खारगोन में से। स्थित है। इसका उत्खनन उत्खनन किसने, नवदा टोली का उत्खनन किसने किया, कई बार प्रश्न पूछा है। तो एच डी एच डी सांकालिया ने किया, संकालिया ने। किसने किया, एच डी सांकालिया ने किया, ठीक है। यहाँ से मिट्टी, बांस एवं फूस के बने चौकोर एवं वृत्ताकार घरे आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ के मूल हम्म। मृदबन लाल एवं काले रंग के, जिन पर ज्यामितीय आरेख उत्कीर्ण है, ठीक है। तो यहाँ पे नवदा टोली हम्म। संस्कृति से जो मृदभान जो मिले लाल एवं काले रंग का, ये भी काले। आपको ध्यान में रखेंगे। अब आते काथा संस्कृति में मधुबन। आते हैं, जो हड़प्पा संस्कृति की कनिष्ठ समकालीन है। काथा की बात करेंगे, जो हड़प्पा संस्कृति की कनिष्ठ समकालीन है। इसके मृद भांडों में कुछ प्राक हड़प्पीय लक्षण दिखाई देते हैं, साथ ही इन पर, ठीक है, हड़प्पाई प्रभाव भी स्पष्ट दिखाई देता है। इस संस्कृति की लगभग 40 बस्तियां मालवा क्षेत्र से प्राप्त हुई है, ठीक है। काथा संस्कृति कहाँ से प्राप्त हुई है, तो इनकी 40 बस्तियां मालवा क्षेत्र से प्राप्त हुई है। ये मध्य प्रदेश में था, ठीक है। जो हाँ अत्यंत हाँ। छोटी छोटी है। मालवा संस्कृति अपनी मृद भांडों की उत्कृष्टता के लिए जानी जाती है। मध्य प्रदेश में काथा और एरन एरन की तथा, ठीक है, पश्चिमी महाराष्ट्र में इनाम गांव की बस्तियां किलाबंद है, ठीक है। तो काथा की बात करेंगे, एरन की बात करेंगे, मालवा की बात करेंगे, नवडा टोली की बात करेंगे, सारा का सारा मध्य प्रदेश में ही है। जबकि इमाम इनाम गांव बस्तिया की बात करेंगे, तो ये आपको कहाँ पे मिलेगा, महाराष्ट्र में मिलेगा। पश्चिमी महाराष्ट्र के प्रमुख पुरास्थल में, ठीक है, अहमदनगर के जिले में जोरबे, नेवास और दैमाबाद शामिल है, ठीक है। पुणे जिले में चंदौली, ठीक है, सोनगांव, इनाम गांव, प्रकाश और नासिक है। ये सभी पुरास्थल जोरबे संस्कृति के हैं, ठीक है। और जोरबे संस्कृति का समय काल जो रहेगा 1400 से लेके 700 ईसा पूर्व रहेगा। अब तक क्या 200 जोरबे स्थलों में गोदावरी का दैमाबाद सबसे बड़ा है, ठीक है। तो गोदावरी का दैमाबाद की बात करेंगे, सबसे बड़ा जोरबे स्थल में दैमाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है। यह लगभग 20 हेक्टेयर में फैला है, जिसमें लगभग 40,000 लोग रह सकते थे, ठीक है। 4,000। सॉरी, 4,000 लोग रह सकते थे। नेवासा की बात करेंगे तो जोरबे संस्कृति के स्थल से पटसन का साक्ष्य मिला है, ठीक है। नेवासा जो है जोरबे संस्कृति का स्थल है। यहाँ से क्या चीज का साक्ष्य मिला है, तो यहाँ से आपको पटसन का साक्ष्य आपको देखने को पटसन का। मिलता है, ठीक है। सर पटसन क्या चोटीदार, होता है? पटसन रेशा होता है, ठीक है। घर में कभी पोचारा वगैरह करते हुए व्हाइट रंग से जो पेंट करता है, देखिए, अरे व्हाइट रंग से पेंट करता है घर में, देखिए कि नहीं, चूना जो मारता है जो घर में, नहीं हुआ है क्या घर में कभी? सर वो तो बरस से करता है। बरस से नहीं करता है, पेंट बरस से होता है, ठीक है। चूना मारने के लिए बरस से नहीं किया जाता, उसके लिए पटसन का ही वो बनाया जाता है, ठीक है। जूट। जूट को हाँ, ही।
या फिर दिवाली में जलाया जाता है, ठीक है, दिवाली में इसको जलाया भी जाता है, ठीक है, दिवाली में रात में देखिएगा तो इसको जला के मतलब दिवाली में जलाते भी है, ठीक है। वो पटसन से जी ही सर। मतलब क्या होता है, पटसन से क्या बनाया जाता है, तो पटसन से देखिएगा पुचारा नहीं बोलते, पोचारा बोलते हैं, ठीक है, वो करने के लिए वो पटसन का ही बनता है। तो कहाँ से मिला, नेवासा जोरवे संस्कृति का स्थल से पटसन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। टोटीदार पात्र, ठीक है, परंपरा जोरवे संस्कृति की विशिष्ट पहचान है। महाराष्ट्र की ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति जोरवे संस्कृति के नेवासा, दायमाबाद, चंदौली, इमामगंज आदि पुरास्थलों से मृतकों का अस्थि कलश में रखकर उत्तर से दक्षिण के घरों में फर्श के नीचे दफनाए जाते हैं। अभी भी मतलब उत्तर से दक्षिण में ही दफनाए जाते थे, तो उस समय भी यही परंपरा थी। जी सर। आरंभिक ताम्रपाषाण की अवस्था में इनाम गांव, महाराष्ट्र में है इनाम गांव, ठीक है, यहाँ पे चूल्हों सहित बड़े बड़े कच्ची मिट्टी के मकान और गोलाकार गड्ढे वाले मकान भी मिले, ठीक, कहाँ पे, आरंभिक ताम्रपाषाण अवस्था के इनाम गांव स्थल पे चूल्हों सहित बड़े बड़े कच्ची मिट्टी के मकान और गोलाकार गड्ढों वाले मकान मिले हैं, ठीक है। हाँ। पश्चात की अवस्था में 5 कमरों वाला एक मकान मिला है, जिसमें 4 कमरे की आयताकार है और एक कमरा वृत्ताकार है। इमाम गांव में 130 से अधिक घर, एनसीईआरटी के अनुसार 100 से अधिक और अनेक कब्रें पाई गई है। यह बस्ती किलाबंद है और खाई से घिरी हुई है। यहाँ शिल्पी या पंसारी लोग पश्चिम छोर पर रहते थे, जबकि सरदार प्राय केंद्र स्थल में रहता था। यहाँ से अन्नानागार भी मिला है। पूर्वी भारत में गंगा के तटवर्ती चिरांद के अलावा पश्चिम बंगाल के, ठीक है, बर्धमान जिले के पांडु राजा ढीबी और बीरभूम जिले में, ठीक है, महिषदल उल्लेखनीय त्रामकालीन स्थल है। यहाँ कुछ पूरा स्थल यहाँ की खुदाई हुई है और वे बिहार के, ठीक है, सेनुवार, सोनपुर और ताराडीह तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश में खैराडीह और, ठीक है, नरहन, बिहार, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में रहने वाले लोग टोटी वाले जल पात्र, ठीक है, गोरीदार तस्तरिया एवं गोरीदार कटोरे बनाते थे। टोटीदार वाला देखी नहीं है, ऊपर में जो लिखला हुआ रहता है, जनरली समाने तो मुस्लिम लोग प्रयोग करते नहीं देखी है, उस तरह का मतलब प्रयोग करता है। कल से बारी बारी से आप लोग भी पढ़ोगे, ठीक है, थोड़ा थोड़ा आप लोग भी पढ़ोगे और हम इसका क्वेश्चन करवा देंगे, लेकिन पढ़ोगे आप लोग भी, ठीक है, कल से तैयार रहिएगा। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र और अन्य रहने वाले तामपाषाण युग के लोग मवेशी पालन और कृषि करते थे। वे गाय, भेड़, बकरी और भैंस रखते थे और हिरण का शिकार भी करते थे। यहाँ के ऊंट के अवशेष प्राप्त हुए। मुख्य मुख्य रूप से अनाज, गेहूं और चावल के अतिरिक्त वे बाजरे की खेती भी करते थे। कौन सी थे, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, ठीक है। यहाँ के लोग जो थे मुख्यतः जो काम करते थे और कौन सा काम करते थे, पशुपालक थे। क्या करते थे, यहाँ के लोग की बात पशु। करेंगे मुख्य रूप से क्या थे, तो मुख्य रूप से पशुपालक थे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। रामपाषाण युग के लोग शिल्प कर्म के निस्संदेह बड़े दक्ष थे और पत्थर का मतलब काम भी करते थे। वे कार्नेलियन, स्टेटाइट और क्वार्टजाइट क्रिस्टल जैसे अच्छे पत्थरों को मन के या मतलब गुटिकाएं बनाते थे, ठीक है। कार्नेलियन जो था, स्टेटाइट हो गया, क्वार्टजाइट जो था, इसके मन के बनाने में प्रयोग किया जाता था, ठीक है। वे लोग कताई और बुनाई भी जानते थे। कताई बुनाई समझते हैं ना, वो भी जानते थे, क्योंकि जी सर। मालवा में चरखे और तकलिया मिली है। महाराष्ट्र में कपास, सन और, ठीक है, सेमल की रुई के बने धागे भी मिले हैं, ठीक है। इनाम गांव के, ठीक है, कुंभकार, धातुकार, हाथी दांत के शिल्पी, चूना बनाने वाले और खिलौने की मिट्टी की मूर्ति, खिलौने की मिट्टी का मूर्ति को टेराकोटा बोलते थे, जिनको मतलब क्या किया जाता था, आग में मतलब इसको पका दिया जाता था। पकाया ये जाता था, कारीगर जी भी सर। आपको यहाँ पे दिखाई देते हैं, ठीक है। इमाम गांव में मातृ देवी की प्रतिमा मिली है, जो पश्चिमी एशिया में पाई जाने वाली ऐसी प्रतिमा के प्ररूप है, ठीक है। मालवा और राजस्थान में मिली रूढ़ शैली से बनी मिट्टी के वृषभ, वृषभ की मूर्ति का है, वृषभ मतलब सांड होता था। यह सूचित करती है हाँ। कि वृषभ धार्मिक पंथ का मतलब क्या था, प्रतीक भी था, ठीक प्रतीक। है। पश्चिमी महाराष्ट्र के चंदौली और नेवासा बस्तियों में कुछ बच्चों के, ठीक है, गलों में तांबे के मनकों का हार बनाकर उन्हें दफनाया जाता था, जबकि अन्य बच्चों की कब्रों के सामान के तौर पर कुछ बर्तन मात्र है। तो इससे पता चलता है समाज में मतलब क्या थी, तो समाज में मतलब छोटा बड़ा ऊंची नीच मतलब थी, मतलब समता अमीर मूलक गरीब। समाज नहीं था, ठीक है। क्योंकि कुछ बच्चों के मतलब गर्दन में क्या मिला है, तो विशेष प्रकार के मनकों का हार मिला है, जबकि कुछ बच्चों हाँ। के मतलब कब्रों में समान तौर पर कुछ बर्तन ही केवल दिखाई देता है। महाराष्ट्र में जी मृतक सर। को उत्तर दक्षिण की दिशा में रखा जाता था, किंतु दक्षिण भारत में पूरब पश्चिम की ओर पूरा रखा पश्चिम। जाता। दक्षिण भारत में उल्टा था, पूरब पश्चिम की ओर, जबकि महाराष्ट्र में उत्तर दक्षिण की ओर रखा जाता था। ये भी आपको ध्यान में रखिएगा, पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, जी। पश्चिम भारत में लगभग संपूर्ण समाधान, ठीक है, एक्सीडेंटेड वरियल प्रचलित था, जबकि संपूर्ण समाधान किया जाता, पूरे तरीके से उनको जलाते थे, जबकि पूर्वी भारत में आंशिक समाधान, जिसको फ्रैक्शनल बरियल कहते थे,
जबकि बड़ी निधि मध्य क्षेत्र में गुंगेरिया से प्राप्त हुई है। सबसे बड़ी निधि मध्य प्रदेश के गुंगेरिया से प्राप्त हुई। इसमें 424 तांबे के औजार एवं हथियार तथा 102 चांदी के पतले पत्थर भी आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। काथा में एक घर में तांबे के 28 कंगन और 2 अद्वितीय ढंग की कुल्हाड़ियां प्राप्त की गई है। इसी स्थान से स्टेटाइट और कार्नेलियन जैसे कीमती पत्थर के गोलियों के हार पत्थरों में जमा पाए गए हैं। गणेश्वर स्थल राजस्थान के खेतरी ग्राम पट्टी के सीकर झुंझुनू क्षेत्र में तांबे की समृद्ध खानों के निकट पड़ता है। दक्षिणी भारत के ब्रह्मगिरी, पिकलीहल, संगनकल्लू, मस्की, दक्षिण भारत मस्की, हल्लूर, ये सब इंपॉर्टेंट जगह है। ये सारे के सारे त्राम युगीन बस्तियां है, ठीक है। दक्षिण भारत में कृषक की अपेक्षा चरवाहा संस्कृति का अधिक प्रमाण मिला है, ठीक है। यहाँ पे लोग कृषक कम थे और चरवाहे कम थे, मतलब पशुपालक मतलब क्या थे, अधिक थे दक्षिण चरवाहे भारत में, अधिक ठीक थे। है। बिल्कुल जी ठीक है। सर। भारत में शपथ 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातत्व सर्वेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया। 1871 में पुरातत्व सर्वेक्षण को सरकार के एक विभाग के रूप में गठित किया गया। वर्ष 1921 में जब कर्जन आएगा तो उसके समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के रूप में केंद्रीयकृत करके जॉन मार्शल का प्रथम महानिदेशक बनाया गया। वर्ष 1902 में जॉन मार्शल ने कार्यभार मतलब ग्रहण किया। तो कर्जन के समय में, ठीक है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को, ठीक है, किया गया। 1901 में स्थापना किया गया। जॉन मार्शल को इसका प्रथम महानिदेशक बनाया गया, ठीक है। अलेक्जेंडर कनिंघम को इन्होंने सबसे पहले 1861 में पुरातत्व सर्वेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। किसको? अलेक्जेंडर कनिंघम को, ठीक है। अब इस पे सारे प्रश्न आ गए, ठीक है। चलिए, इससे सबसे पहले प्रश्न दिखाऊंगा नहीं, सभी लोग आंख खोल के सभी आंसर देंगे, ठीक है। जी समझ सर। रहे हैं? सभी के सभी आंसर देंगे, नहीं तो बीपीएससी के लिए पेड किया है आप लोग, समझ जाइए। इस ग्रुप के लिए पेड नहीं, रिमूव कर दूंगा सबको, ठीक है। इसलिए सब पढ़ेंगे, मन लगा के पढ़ेंगे। ये अगर मैं करवा रहा हूँ तो फ्री में करवा रहा हूँ, ठीक है। इसलिए सबका जी रिजल्ट सर। चाहिए, सबके सब आंसर देंगे एक एक आदमी। ये कहानी जो ऊपर में सुनाया है ना, ऐसे नहीं सुनाया। सभी लोग को आंसर देना, सबका माइक खुला रहना चाहिए। रॉबर्ट ब्रूस फुट कौन थे? भूगर्भ वैज्ञानिक थे, पुरातत्वविद थे, पुरा पुरातत्वविद। वनस्पति शास्त्री थे, या फिर इतिहासकार थे? कौन थे? पुरातत्वविद सर। पुरातत्वविद भी होगा, भूगर्भ वैज्ञानिक भी होगा, ठीक है। दोनों आंसर लिया है, ठीक है। इंसाइक्लोपीडिया, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका के अनुसार रॉबर्ट ब्रूस फुट ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे, ठीक है। जियोलॉजिकल सर्वे से संबद्ध रॉबर्ट ब्रूस फुट ने 1863 में भारत में पाषाणकालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत की। अतः स्पष्ट है कि इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ए और बी दोनों ही हो सकते हैं, ठीक है। मतलब जो भूगर्भ वैज्ञानिक जो रहेगा, जाहिर सी बात है पुरातत्वविद भी होगा। जी कोई सर। व्यक्ति अगर मान लीजिए भूगर्भ वैज्ञानिक है तो पुरातत्वविद तो स्वतः ही होगा ही ना, जी सर। ठीक है। तो दोनों हो सकता है। अगर रॉबर्ट ब्रूस फुट का योगदान क्या था? 1863 ईस्वी में भारत में, ठीक है, पाषाणकालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत की थी, ये आपको ध्यान में रखना है। अब एक कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण काल से लौह युग का त्रियुगीन विभाजन किसने किया था? थॉमसन ने किया था, लुबाक सर। लुबाक ने किया ना था, टेलर ने किया था, फिर चाइल्ड ने किया था। किसने किया था? थॉम्स बिल्कुल ठीक है, थॉमसन ने किया था। किसने किया था? थॉमसन ने किया था। कोपेनहेगन निकाला। संग्रहालय की, ठीक है, सामग्री से पाषाण काल से लौह युग का त्रियुगीन विभाजन किसने किया था? थॉमसन ने किया था। सॉल्यूशन क्या है इसका? तो डेनमार्क के कोपेनहेगन संग्रहालय में 1818 और 1820 में एक आयोग के रिपोर्ट के अनुसार सामग्री के आधार पर पाषाण काल से और लौह युग के त्रियुगीन विभाजन का क्रिश्चियन जर्नेसन थॉमसन ने किया था। यद्यपि थॉमसन ने 1836 में इसी वर्गीकरण के अनुसार संग्रहालय की वस्तुओं का विवरण भी मतलब क्या किया है? प्रकाशित किया है। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ निचले पूरा पाषाण काल में, मध्य पूरा पाषाण काल में, ऊपरी एवं पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में। कब हुआ? मध्य पूरा पाषाण काल में। मध्य पूरा पाषाण काल। पाषाण काल में पूरा पाषाण नहीं होगा, ठीक है, मध्य पाषाण काल में हुआ, ठीक है, ध्यान रखेंगे। मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। ऐसे पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़ होशंगाबाद जिला में मध्य प्रदेश में पड़ता है। दूसरा क्या बताए थे? बागोर बताए थे। ऊपर बताया जो बागोर जो था, भिलवाड़ा जो था, राजस्थान में आपको देखने को मिलता है। इन दो जगहों से मिला है। तो उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था मध्य पाषाण काल में, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे।
मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के परमाणु कहाँ से मिलते हैं, वो स्थान कौन सा है? लंकनाज है, आदमगढ़। बिरभानपुर है, आदमगढ़ है, फिर चोपनी मांडू है, ठीक है, आदमगढ़, ठीक है। तो मध्य पाषाणिक जी सर। प्रसंग में पशुपालनों के परमाणु कहाँ से मिले, तो वो स्थान आदमगढ़ में है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और निम्नलिखित में से किस शास्त्र से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? चौपानी मांडो से, काकोरिया से, ठीक है, महदहा से, या फिर सराय नहारा से। कहाँ से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? महदहा मदहसा और सराय नगर दोनों सर। दोनों से होगा, ठीक है, महदहा से भी हुआ है, ठीक है, सराय नहारा है, दोनों से हड्डी के उपकरण आपको ध्यान में मिले हैं, ठीक है। मध्य पाषाणकालीन स्थल मदहदा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पड़ता है। से बड़ी मात्रा में हड्डी एवं सिंक निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। जीआर शर्मा मदहदा में 3 क्षेत्रों का उत्खनन उल्लेख करते हैं, जो झील क्षेत्र, बुचरखाना, संकुल क्षेत्र में एवं कर्विस्तान में निवास क्षेत्र में बटा था। बुचरखाना संकुल क्षेत्र से ही हड्डी एवं सिंक निर्मित उपकरण एवं आभूषण बड़े पैमाने पर प्राप्त किए गए। सराय नहारा से भी अल्प मात्रा में हड्डी के उपकरण आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो मदहदा से भी मिला है और सराय नहार राय से और भी सराय मिला है, नगर ठीक से। है। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत के मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए। कहाँ से? सराय नहार से, वही है, मदहदा सराय से, नगर या फिर कहाँ मदहसा। से? बिल्कुल, फिर सराय नहार और मदहदा दोनों से आपको क्या मिले हैं? तो हड्डी के उपकरण मिले हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। समझ गए? जी समझ सर। गए ना? एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ से मिले हैं? मदहदा से मिले हैं, लंगना से मिले, कहाँ से मिले हैं? सॉरी, दमदमा से, ठीक है, दमदमा से मिला है। कहाँ से मिला है? दमदमा से मिला है, ठीक है, दमदमा से मिला है। मध्य गंगा घाटी के प्रतापगढ़ जिले में स्थित सराय नहारा एवं मदहदा तथा दमदमा का उत्खनन हुआ। दमदमा से लगातार 5 वर्षों तक किए गए उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिमी तथा मध्यवर्ती क्षेत्रों में कुल मिलाकर 41 मानव समाधान ज्ञात हुए हैं। इन समाधानों में से 5 समाधान युग्म समाधान है और एक समाधान में, ठीक है, 3 मानव कंकाल एक साथ है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और शेष समाधानों में एक एक कंकाल मिले। तो कौन सा जगह है? तो कौन सा जगह है? दमदमा से एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल निकले हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। सर हम्म 5 समाधान युग्म समाधान है, इसका मतलब क्या होगा? 5 समाधान में 5 शब्द को एक जगह रखा गया है, ठीक है, और युग्म समाधान का मतलब 2 शब्द को एक जगह रखा गया है, ठीक है, जोड़ा। मतलब 5 गो के 5 जगह 2-2 करके रखा हुआ है ऐसे। लिखा हुआ था, अगर 5 इगुन लिखा होगा तो बिल्कुल, तो 5 गो बॉडी को 2-2 करके। क्या लिखा हुआ था? 5 इगुन था। 5 समाधान युग्म समाधान है ऐसे। इगुन समाधान है, बिल्कुल ठीक है, 5 समाधान इगुन समाधान है, बिल्कुल ठीक है। मतलब यहाँ पे 5 जगह पे रखा गया जहाँ पे 2-2 लोग साथ में है, ठीक है, ये मतलब हुआ। और एक समाधान में 3 मानव के कंकाल, ये भी बताए। एक समाधान में 3 मानव कंकाल एक साथ अपनाए हुए, ठीक है, और शेष में एक एक कंकाल ही मिला है, ठीक है। कहाँ से? दमदमा, ठीक है, ध्यान रखिए। प्रारंभ हुई खदानों की कृषि सर्वप्रथम 9 पाषाण काल। खेती करना सीख लिया। खदानों का उत्पादन सर्वप्रथम मनुष्य ने नवपाषाण काल में, यही पे वो समय था जब मनुष्य ने कृषि कर्म से परिचित हुआ। भारत में सर्वप्रथम, ठीक है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला? नर्मदा घाटी। नर्मदा घाटी, बहुत सुंदर, इंपोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान में रखें, नर्मदा घाटी। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मध्य प्रदेश के पश्चिमी नर्मदा स्थित के हथनौरा होशंगाबाद नामक पुरास्थल से प्राप्त हुआ है। इसकी खोज, ठीक है, पुरातत्व अरुण सोनकिया ने, किसने? अरुण सोनकिया द्वारा 5 दिसंबर, ठीक है, 1982 को की गई थी, ठीक है। सर्वप्रथम, ठीक है, प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है? नर्मदा घाटी। बिल्कुल ठीक है, ध्यान में रखें, नर्मदा, ठीक है, ध्यान में, प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त है? नर्मदा, ठीक है। मानव द्वारा सर्वप्रथम कौन सा फसल का उपयोग किया गया? जौ का उपयोग किया गया है, ठीक है। आधुनिक मानव समाज द्वारा मुख्य रूप से 8 खाद्य अनाजों का उपयोग किया गया, जौ था, जौ के बाद गेहूं, फिर चावल, फिर मक्का, फिर बाजरा, फिर सोरगम, राई एवं जई। सोरगम क्या होता है हमें नहीं पता, आप लोगों को पता है सोरगम?
ठीक है। नहीं। अनाजों के पौधे विभिन्न क्षेत्रों में जंगली घास के रूप में विद्यमान थे, जिन्हें बीजों के रूप में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग समय पर मानव ने उगाया। वैश्विक दृष्टि से देखा जाए तो सर्वप्रथम जौ, ठीक है, 8000 ईसा, जिसको बार्ले कहते हैं, जौ को क्या बोलते हैं, बार्ले कहते हैं, 8000 ईसा पूर्व के आसपास भूमध्य सागर और ईरान के मध्य स्थित पश्चिमी एशिया के देशों में मानव द्वारा उगाया गया। बाद में लगभग इसी क्षेत्रों में 8000 ईसा पूर्व के आसपास गेहूं की भी, जिसको वीट कहते हैं, वो भी मतलब उगाया गया। ठीक है। ठंडा बहुत बढ़ गया है ना। आगे, भारत में पशुपालन जी एवं सर। कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए, कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़। 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 भारत में पशुपालन एवं कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए मेहरगढ़ से। ठीक है। सर उस स्थल 16 का नाम क्वेश्चन बताइए पे आ जहाँ गए। ना। बना था। जी चलिए, सर। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है, कहाँ से हुआ है? लहुरा देव। है लहुरा देव से। ठीक है। भारतीय उपमहाद्वीप के मेहरगढ़ पहले हुआ था कि लहुरा देव खोजने के बाद नहीं होता है इसका आंसर। ठीक है। प्राचीनतम। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर के जिले में स्थित लहुरा देव है। यहाँ से 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व तक के बीच में, ठीक है, चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थान कौन था? तो इसका आंसर अभी बोल रही थी मेहरगढ़ था। ठीक है, जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। यहाँ से 7000 ईसा पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिले हैं, जबकि लहुरा देव में कब का है? 9000 ईसा पूर्व। ठीक है। जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल की बात करेंगे, कोल्डिहिबा इलाहाबाद जिले के बेलन नदी घाटी पे स्थित है। यहाँ से 6500 ईसा पूर्व के चावल की भूसी के साक्ष्य मिले। माना जाता है कि उपयुक्त संदर्भ में अभी यदि विकल्प में लहुरा देव रहता है तो उपयुक्त विकल्प वही होगा, परंतु लहुरा देव के विकल्प में न होने की स्थिति में इसका उत्तर पूर्व की भौती रहेगा। मतलब क्या रहेगा उसका उत्तर? पूर्व की भौती। कोल्डीवा। तो मेहरगढ़ रहेगा तो। अच्छा मेहरगढ़, सॉरी। हाँ। ठीक है। अगर लहुरा देव अगर ऑप्शन में नहीं रहेगा, ठीक, कोल्डिहिबा तो केवल मेहरगढ़। चावल के लिए है। कोल्डिहिबा केवल चावल के लिए, ओवरऑल एग्रीकल्चर के लिए नहीं है। ठीक है। चलिए, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए किस स्थान से? देखिए, इसमें मेहरगढ़। नहीं है मेहरगढ़, इसमें कोल्डिहिबा मत मार दीजिएगा। ठीक है। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़। फिर से अनुसार मेहरगढ़ से। ठीक है। आप देखें, नवपाषाण युग के भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पे कृषि के अभ्युदय का प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं? ठीक है। यही मुंडी मेहरगढ़। गाक से, मेहरगढ़ से, दम सामल से, बालाकोट से, अमरी से। ठीक है। ठीक है, मेहरगढ़ से। ठीक है। में पशुपालन में कृषि का प्राचीनतम स्थल बता ही दे, 64वीं बीपीएससी में पूछा था। उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण पत्र मिले, जहां से लोग रहना शुरू कर दिया था। तो कहाँ रहेगा लोग? जहां पे लोग पशुपालन के बारे में जब लोगों को जानकारी मिल जाएगी, जहां से लोग मतलब कृषक हो जाएंगे, जहां पे लोग सब कुछ, वहीं पे ना लोग रहना शुरू करेंगे। तो ऐसा जगह कहाँ पे था? मेहरगढ़ में था। ठीक है। दिए गए विकल्पों से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण सर्वप्रथम बलूचिस्तान के कच्ची मैदान स्थित मेहरगढ़ से मिले हैं, जबकि प्रमाणिक तिथि 7वीं क्या बोलेंगे, सहस्ताब्दी ईसा पूर्व, 7000 ईसा पूर्व, जबकि कीली गुल मोहम्मद एवं कालीबंगा की प्राचीनतम तिथि क्रम से 4000 से 3500 ईसा पूर्व। अतः विकल्प की बात करेंगे, डी जो है सही उत्तर है। ठीक है, आप पढ़ाना। ठीक है। निम्नलिखित में से बताना है किन स्थानों से मध्य प्रदेश में पशुपालन के प्रमाण पत्र मिले हैं? कहाँ से मिले हैं? ये तो बागौर होगा। बागौर से मिले हैं। बागौर की बात करें कहाँ पे पड़ता है? तो राजस्थान में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? राजस्थान में। ठीक है। ये जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, आपका यहाँ से कंप्लीट दरोगा के एग्जाम में, बिहार एसएससी के एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। पूरा कंप्लीट करवा दे रहा हूँ। ठीक है। 3 से 4 महीना में पूरा घटना चक्र कंप्लीट, इधर ये कंप्लीट हो जाएगा, उधर मेरा गया। आवाज गया सब। आवाज नहीं आ रही थी क्या? हेलो, अभी ठीक है? आवाज आ रही है। अब ठीक है सर। स्क्रीन नहीं दिख रहा है क्या? नहीं। दिख रही है। दिख रही।
ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, मध्य पाषाण काल में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के निकट आडमगढ़, ठीक है, पूरा स्थल और राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित बागौर में देखने को मिलता है। तो आडमगढ़ और बागौर दोनों आंसर हो सकता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसको चारकोलिथिक युग भी कहा जाता है? चारकोलिथिक युग किसे कहते हैं, क्या बताएंगे? बिल्कुल ठीक है, ताम्रपाषाण युग को क्या बोलते हैं? चारकोलिथ युग बोलते हैं। मतलब क्या? तांबा और पत्थर, तांबा और पाषाण का मतलब क्या हो रहा था? एक साथ प्रयोग हो रहा था इस युग में, इसलिए चारकोलिथ कहते हैं। ताम्रपाषाण युग को चारकोलिथ कहते हैं। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। कैलकोलिथ भी इसी को बोलते हैं। तांबा और पाषाण, ठीक है, हाँ, कैलकोलिथ भी इसी को बोलते हैं। प्रोनाउंस करने के बारे में निम्न कथनों पर फिर से आपको विचार करना है। आहारवासी तांबा गलाना जानते थे, ये लोग चावल से परिचित थे। धातु का काम आहारवासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। यहाँ से काले और लाल रंग के मृद भांड मिले जिनपे सामान्यतः सफेद रंग की ज्यामितीय आकृतियां उकरी जाती थी। कौन सा फैक्ट सही है? ऑप्शन की बात करेंगे 1, 3 और 4 सही है। ठीक है, मतलब ये लोग चावल से परिचित नहीं, ये लोग चावल से परिचित नहीं थे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। बाकी ये सही है, ये सही है, ये भी सही है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये लोग चावल से परिचित नहीं है ऐसा नहीं, ये लोग चावल से परिचित थे। ठीक है, देखेंगे आहार दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में स्थित एक प्रमुख ताम्रपाषाण संस्कृति का स्थल है। आहार संस्कृति के लोग मूलतः कृषक एवं पशुपालक थे। वे गेहूं जो तथा चावल से परिचित थे। आहार एक अन्य नाम क्या? ताम्बवती। ताम्बवती का मतलब क्या होता है? तांबा वाला स्थान। आहार संस्कृति के नाम है जिससे सूचित होता है कि यहाँ तांबा बहुतायत में उपलब्ध था। यहाँ के निवासी तांबे को गलाकर मनचाही वस्तुएं तैयार करते थे। तांबे का काम आहार वासियों की ठीक अर्थव्यवस्था का प्रमुख साधन था। यहाँ से काले लाल रंग के मृद भांड की प्राप्ति हुई है जिन पर सामान्यतः सफेद रंग से ज्यामितीय आकृतियां उकरी जाती थी। इस प्रकार विकल्प ए क्या है? सही उत्तर है। चलिए, आप प्रश्न, निम्न में से किस पूरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सारे सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए? तो कौन सा स्थल है वो? मेहरगढ़। वो मेहरगढ़। ये स्थल कहाँ पे मिलेगा? मेहरगढ़ कहाँ पे मिलेगा? मेहरगढ़ पाकिस्तान में। पाकिस्तान, बलूचिस्तान, जरूर मिलेगा। बहुत सुंदर। ठीक है, बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित पूरा स्थल मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष आपको प्राप्त हुए। ठीक है, नमदा टोली का उत्खनन किसने किया? अभी जस्ट थोड़े पहले बताया, नमदा टोली HD संकालिया ने। मध्य प्रदेश में पड़ता है। का उत्खनन दक्कन कॉलेज पूना के प्रोफेसर HD सांकालिया ने करवाया था। ये स्थल इस महाद्वीप का सबसे विस्तृत उत्खनन ताम्रपाषाणिक ग्राम स्थल है जिसका तिथि ईस्वी पूर्व 1600 से 1300 के मध्य निर्धारित की गई है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। नबदा टोली किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में या फिर गुजरात में? कहाँ पड़ता है? नबदा टोली मध्य प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है नबदा टोली? मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, बृहत पाषाण स्मारक की पहचान की गई सन्यासी गुफाओं के रूप में, मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में, मंदिर के रूप में या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं? क्या आंसर होगा? मृतक को दफनाने सर। मिला है ये दक्षिण भारत के स्थान के रूप में कहाँ पे मिला? दक्षिण भारत में मिला है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे नवपाषाण युगीन दक्षिण भारत में शवों को विभिन्न प्रकार की समाधियों में दफनाने की परंपरा विद्वान थी। इन समाधियों को जो विशाल पाषाण खंडों से निर्मित है बृहत पाषाण या फिर मेगालिथ के नाम से जाना जाता है। इनके विभिन्न प्रकार है जैसे कि शिष्ट समाधि, ठीक है, पीठ सर्किल, ठीक है, कैंड सर्किल, डोलमेन, अम्ब्रेला स्टोन, हुंड स्टोन, कंदराय, मेहिर इत्यादि इन सब का नाम है। राख का टीला की बात करेंगे, कहाँ से मिला राख की टीला? निम्नलिखित में बिल्कुल कहाँ से मिला? संगन कल्लू से। कहाँ पे मिला राख का टीला? तो संगन कल्लू से मिला है। ठीक है, कहाँ पे पड़ता है संगन कल्लू? तो कर्नाटक में मैसूर के पास बेलारी जनपद में स्थित है संगन कल्लू। ठीक है, नवपाषाण कालीन पुरास्थल से राख के टीले आपको यहाँ से
प्राप्त हुए। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है, क्या बताएंगे? भीमबेटका, गुफाओं के चलचित्र के लिए। बिल्कुल गुफाओं में से भीमबेटका की बात करेंगे। मध्य प्रदेश में किस जिला में भीमबेटका की गुफाएं हैं? रायसेन जिला। मध्य प्रदेश। रायसेन जिला में, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बहुत सुंदर। ठीक है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। इन गुफाओं में जीवन के विभिन्न रंगों की पेंटिंग के रूप में उकेरा गया, जिनमें हाथी है, सांभर है, हिरण आदि के चित्र है। अब तक 700 शरण स्थलियों की पहचान शरण की जा चुकी है, जिनमें स्थलियों। से 133 में चित्र पाए गए हैं। ठीक है, भीमबेटका उनमें से एक है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए जानी जाए? अजंता, भीमबेटका। भीमबेटका, या फिर मतलब क्या हो जाएगा, बाघ, या फिर अमरावती? तो क्या हो जाएगा उसका आंसर? भीमबेटका हो जाएगा। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है, तो ध्यान में रखेंगे अब्दुल्लागंज रायसेन में स्थित है भीमबेटका की गुफाएं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। जी सर। भारत में किस शिलाश्रय में सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए, क्या बताएंगे? लेखैया में, भीमबेटका में, आदमगढ़ में, फिर घगरिया में? कहाँ से होगा? बिल्कुल ठीक है, भीमबेटका में। कि निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफाओं को देखा और उसके शैल चित्रों को प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? कौन हो जाएंगे? BS वाकर। कौन हो जाएंगे? BS बांकेकर। ठीक है, BS बांकेकर ने ढूंढा था। ठीक है, HD संकलिया ने नबड़ा टोली। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। इसकी खोज वर्ष 1957 में BS बांकाकर ने की थी। यूनेस्को ने भीमबेटका शैल चित्रों को विश्व विरासत सूची में भी मतलब क्या किया है, शामिल कर लिया है। भीमबेटका को किसने खोजा? वही BS, मतलब यही पूरा नाम सर, का विष्णुधर वानकर, विष्णुधर वाकनकर, वाकनकर। वाकनकर नाम था। ठीक है, गैरिक मृतभांड, ठीक है, जिसको OPGC के OCP के नामकरण हुआ था किसने? हस्तिनापुर में, अहिछत्र में, लाल किला में, कहाँ पे? ध्यान में, हस्तिनापुर में। गौरिक मृतभांड पात्र OPC का नामकरण हुआ था कहाँ पे? हस्तिनापुर में। ठीक है, कितना हस्तिनापुर क्वेश्चन दिया है इसका? हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश में। दिल्ली ना है सर? हस्तिनापुर सर दिल्ली में है, हरियाणा के साइड में। हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश में। CR वाला इलाका होगा ना, वही होगा। ठीक है, हस्तिनापुर में ही ना उसका राजधानी था, कौरवों की राजधानी था हस्तिनापुर। हाँ सर, महाभारत वाला जगह है वहीं पे हस्तिनापुर। महाभारत हुआ था। जी गंगा सर। यमुना दोआब की सांस्कृतिक परंपरा संपदा उस संस्कृति के साथ शुरू होती है जिससे अपने अत्यंत विशिष्ट मृदभांड के नमूनों के कारण, ठीक है, गेरुवर्णी गैरिक मृदभांड संस्कृति OCP कहा गया है। ठीक है, BB लाल ने 1951 में हस्तिनापुर में सर्वप्रथम, ठीक है, गैरिक मृदभांड प्राप्त किया और वही इसका नामकरण भी किया। त्रामा शक काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर के, ठीक है, फर्श के नीचे किस तरह से रखते? उत्तर से दक्षिण या फिर पूरब से पश्चिम? उत्तर से दक्षिण सर। उत्तर दक्षिण भारत में किधर था? साउथ में? पूरब से पश्चिम। पूरब से पश्चिम। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो अगर पूछेगा, ध्यान में रखेगा, महाराष्ट्र की त्राम कालीन संस्कृति जो कि जोरवे संस्कृति के नेवासा, दामाबाद, ठीक है, कौठे, चंदौली, ठीक है, इनाम गांव आदि पुरास्थलों में घरों से मृतकों को, ठीक है, अस्थि कलश में रखकर उत्तर से दक्षिण स्थिति में घरों के फर्श के नीचे दफनाए जाने के साक्ष्य आपको देखने को मिलता है। कब्र में मिट्टी की हड्डियां और मतलब तांबे की कुछ वस्तुएं भी रखी जाती थी। ठीक है, चलिए अब बात करें निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल का समाधान भी प्राप्त हुआ है? कहाँ से हुआ है? ब्रुज होम से। ठीक है, एक किताब सेंड कर रहा हूं, अगर BSCC के लिए बहुत ज्यादा सीरियस है क्योंकि, तो आप लोग इसको ले लेंगे। मुझे इसका PDF नहीं मिल रहा, मिलता है तो मैं करता हूं मैंने, लेकिन ये किताब आप लोग ले लेंगे। ठीक है, ठीक है, लूसेंट बहुत बार सर पढ़ा चुके हैं। जो करवा रहे हो बिल्कुल सही। जब हमको लगेगा लूसेंट करवाना, हम करवा देंगे। ठीक है, हमको मैथ रीजनिंग को भी देखना है क्योंकि 75 क्वेश्चन वहां से आता है। हाँ। ठीक है, जी तो सर। ये किताब अगर खरीद सकते हैं तो आप लोग खरीद लीजिएगा, क्योंकि मेरे में दिक्कत के आने से, हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे किताब का दुकान है नहीं। ठीक है, तो अगर कोई अगर खरीद सकता है इस किताब को खरीद लीजिए। ठीक है, बाकी मैं देख रहा हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है, ताकि सभी आदमी का बिहार SSC में रिजल्ट आ जाएगा। बहुत वैकेंसी है, आराम से रिजल्ट आएगा। जितना मैं कह रहा हूँ उतना कीजिए। ठीक है, किसी का भी रिजल्ट नहीं रुकने वाला है, मेरा प्रॉमिस है ये। बस जितना कह रहा हूँ उतना कीजिए, जरूर के जरूर रिजल्ट होगा। ठीक है।
तो मैथ रीजनिंग ही मैथ अलग अलग है ना? हाँ, इसमें रीजनिंग मैथ सब अलग अलग है। रोज डालेंगे, कभी एक रीजनिंग डाल देंगे। क्या? क्या है वो? अब क्या पता, हमने सीखी है फ्लिपकार्ट में। मार्क फ्लिपकार्ट में बहुत महंगा मिलेगा, अगर बिल्कुल मिलेगा अभी मिलता तो। है, कभी तो सब खरीदे हैं इस बुक को। हाँ। लिखित में, अरे पीडीएफ रहता तो हम करवा नहीं देते पीडीएफ प्रोवाइड। क्यों बोलते किताब खरीदने के लिए? सर ठीक है। करवाइए ना। निम्नलिखित में से किस शास्त्र से मानव कंकाल का हम कोई किताब बोलते हैं खरीदने के लिए अभी तक? नहीं बोले हैं सर। कभी किताब खरीदने के लिए? फिर पीडीएफ नहीं है तब ना, सबका पीडीएफ मिलता थोड़ी ना है। ये किताब से सेट का कहीं पीडीएफ मिल रहा है? 1 महीना 2 महीना के लिए मार्केट में सेट आता है, तो कोई क्यों उसका पीडीएफ बनाएगा? निम्नलिखित पीडीएफ में से ऊपर किस भी है। स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी समाधान प्राप्त हुआ है? तो ध्यान में, ब्रुज होम से। ब्रुज होम कहाँ पे है? तो जम्मू जम्मू कश्मीर एवं कश्मीर। श्रीनगर के निकट कश्मीर। उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में ब्रुज होम से नवपाषाणकालीन अवस्था में मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है। यहाँ पे गर्तावास में मिला है, गड्ढों का घर मिला है। और यहाँ की प्रमुख विशेषता है, गड्ढों के घर में उतरने के लिए क्या था? सीढ़ियां लगी थी। अगर पूछे ना कम्युनिटी कम्युनिटी किचन, कम्युनिटी किचन समझते हैं ना? ये सर क्या होता है? बहुत सारे लोग एक जगह खाना बनाते हैं। जो वो भी यहीं से मिला है, मतलब बहुत सारे लोग जो थे एक जगह खाना बनाते हैं। दूसरी बार, गर्तावास के अंदर भी चूल्हा मिला है, और गर्तावास के मतलब बाहर भी चूल्हा मिला है। ठीक है। तो कम्युनिटी चिकन किचन, जी सर। ठीक है, गर्तावास के अंदर चूल्हा, गर्तावास के ऊपर चूल्हा, दोनों का दोनों मिला। कहाँ से मिला है? जम्मू कश्मीर के। ठीक है, कहाँ से? तो ब्रुज होम से। ठीक है। उत्तर एक जगह और भी जम्मू कश्मीर, इसको बोले गुफा कराल। क्या बोलते हैं उसको? गुफा कराल। एक जगह और भी है, वो भी आपको यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। ठीक है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने की साक्ष्य मिला है? तो पता ही है कौन सा का, बुर्ज होम। ब्रुज होम ही होगा। गर्तावास के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? बता ही देंगे, कोई बुर्ज दिक्कत नहीं, होम। ब्रुज होम से ही होगा। आप चलते हैं इधर। चलिए इसको मिलाइए। ठीक है। कौन सा सही सुन? ब्रुज होम, शैलकृत देव मंदिर, चंद्र केतुगढ़, ठीक है, टेराकोटा। गणेश्वर की बात करेंगे तो गणेश्वर की बात करेंगे तो ट्राम, तो ये सही है और ये सही है। ठीक है। चंद्र केतुगढ़, टेराकोटा कला। गणेश्वर की बात करेंगे त्राम कलाकृतियां। ठीक है। ब्रुज होम की बात करें शैलकृत देव मंदिर, ये गलत है। ठीक है। ब्रुज होम नामक नवपाषाणिक पुरास्थल जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित है। इस पुरास्थल की खोज 1935 में कितने किया था? ब्रुज होम की खोज किसने किया था? नाम याद रख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी पूछ सकता है। क्या नाम है? डी टेरा एवं डिटेल पीटरसन ने की थी। किसने पीटरसन की ने। थी? डी टेरा एवं पीटरसन ने 1935 में खोज की थी। इस पुरास्थल से क्या इंपॉर्टेंस है? तो यहाँ पे गर्तावास मिला है। ठीक है। गर्तावास क्या होता है? गड्ढा घर। अच्छा। ये साक्ष्यों की प्राप्ति हुई है। ठीक है। चंद्र, ये कहाँ पे? ये चंद्र केतुगढ़ कहाँ पे थे? पश्चिम बंगाल प्रांत में स्थित एक प्रमुख ऐतिहासिक पुरातात्विक पुरास्थल है, जो कि विद्याधरी नदी के तट पे स्थित है। ध्यान में रखिएगा, चंद्र केतुगढ़ कहाँ पे मिलेगा? पश्चिम बंगाल में। ठीक है। यहाँ से ऐतिहासिक काल के टेराकोटा काल में कई उदाहरण प्राप्त हुए हैं, जो तत्कालीन शिल्प कौशल की एक असामान्य विशेषता प्रदर्शित करता है। गणेश्वर राजस्थान प्रांत में स्थित एक प्रमुख रामपाषाण कालीन पुरास्थल है। इस पुरास्थल की खोज राजस्थान विश्वविद्यालय के पुरातत्व विभाग के प्रोफेसर रतन चंद्र अग्रवाल ने की थी। इस पुरास्थल में दोहरी पेचदार, ठीक है, सिरे वाली त्राम त्राम बानाग्रम, मछली पकड़ने का कांटा, मतलब बंसी जिसको बोलते हैं ना, मछली पकड़ने वाला, जी सर। तथा विभिन्न प्रकार के मृदभान प्राप्त हुए। इस प्रकार विकल्प डी क्या है? सही उत्तर है। अगर पूछेगा चंद्र केतुगढ़ किस राज्य में है, तो वेस्ट बंगाल में होगा। ठीक है। गणेश्वर कहाँ पे होगा? अभी जस्ट पता, गणेश्वर, तो गणेश्वर की बात करेंगे हाँ राजस्थान में होगा। ठीक है। कहाँ पे होगा? तो जी सर। राजस्थान में गणेश्वर होगा। ठीक है। ब्रुज होम की बात करेंगे तो कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है। चलो, इंपॉर्टेंट है था ये। अब यहाँ पे देखेंगे, विंध्य क्षेत्र में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो लेखैया से मिले। कहाँ से लेखैया। मिले हैं? लेखैया से। ठीक है। ध्यान में रखेंगे, तो विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले? कहाँ से? तो लेखैया से। डॉक्टर जीएन पांडे की पुस्तक पुरातत्व विमर्श के अनुसार विंध्य क्षेत्र के लेखैया शिलाश्रय से संख्या 1 से मध्य पाषाणिक लघु पाषाण उपकरणों के अतिरिक्त 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, जिनमें से कुछ सुरक्षित हालत में है तथा अधिकांश क्षत विक्षत अवस्था में है। अमेरिका के ओरेगोन विश्वविद्यालय के, ठीक है, जॉन आर लुकास के अनुसार लेखैया में 27 मानव कंकालों की अस्थियां भी मिली है।
अब यहाँ पे एक प्रश्न ध्यान में चुका है, एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, सही गलत बताना है। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक एक को अभिकथन तथा दूसरे का कारण कहा गया है। विंध्य क्षेत्र में पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया, मतलब वहां से चले गए। और दूसरा के जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था। ठीक है, तो कौन सा स्टेटमेंट सही था? तो स्टेटमेंट ए और आर दोनों सही है। मतलब क्या होता है, जलवायु परिवर्तन के कारण, ठीक है, काफी गर्मी पड़ी, शुष्कता हुआ, इसीलिए वो लोग गंगा घाटी की तरफ मतलब चले गए, इसलिए ए और आर दोनों सही है। तो आर ए की मतलब क्या करती है, सही व्याख्या भी करता है। ठीक है, जब मैं ये बता दे रहा हूं तो घर से एक बार पढ़ के आएंगे, कल बिना स्क्रीन खोले हुए पीछे का पहले पूछेंगे, फिर दूसरा चैप्टर की तरफ चलेंगे। ठीक है, चलिए। जी आर शर्मा ने सराय नहारा में खुदाई के बाद यह अवधारणा दी कि नूतन भूतन काल के अंत में सूखे के कारण विंध्यन क्षेत्र में भोजन की कमी के कारण लोग गंगा घाटी के क्षेत्र में प्रवास किया। ठीक है, हम लोग जो है गंगा घाटी के सभ्यता के ही लोग माने जाते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ कौन सा कोई ना कोई सभ्यता विकसित होगी तो नदी घाटी के किनारे ही सभ्यता विकसित होगी। ठीक है, जैसे हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया, मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे, मेसोपोटामिया का सभ्यता डरगर क्या नाम था उसको, दजला फरात नदी के किनारे, चीन की सभ्यता की बात के हांगो नदी के किनारे। हर सभ्यता किसी न किसी नदी के किनारे ही मतलब क्या हुई है, विकसित हुई है। ठीक है, आप लोग 4 जी 5 सर। किताब में घटना चक्र का, उसको असली अच्छे से कवर कीजिए, आपको बीएसएससी में एक प्रश्न भी नहीं छूटाएगा। ठीक है, उसके बाद मैंने जो 2 किताब जो भेजा है उसको ले लीजिए, उसका मैथ रीजनिंग को बना दीजिए। ठीक है, मैथ रीजनिंग बनाना मैं सिखाऊंगा, अब प्रतिदिन आपको मैं दूंगा भी। ठीक है, एक भी प्रश्न आपका एग्जाम में नहीं छूटेगा और बहुत अच्छा मार्क्स आएगा। ठीक है, 120 प्लस से ज्यादा नंबर आप लोग को आएगा। रीजनिंग में 50 में 50 सही हो जाता है। ठीक है, रीजनिंग बहुत आसान होता है। बनाया रीजनिंग आप लोगों ने पहले टाइम ही कभी? तो लगता है। जी सर, बना है। सर मैथ ही टाइम बहुत लगता है तो हार्ड है। 2.25 घंटा दे रहा है, तो क्या 5 घंटा चाहिए क्या आप हैं? 2.25 घंटा कम होता है क्या? 75 को फोटो जीके बनाने में कितना, 25 से 30 मिनट काफी। जीके में क्या है, आता है तो मारिए, नहीं में आता बढ़िया आ गया। मेन जो है जी तो सर। मैथ और रीजनिंग बनाने में ना समय मिल रहा है सर उसमें भी सब। टाइम लगता है, ये होगा कि ये होगा। लगता है। जीके बनाने में बहुत समय लगता है। नहीं सर, मतलब जीके में नहीं, हम्म रीजनिंग मैथ। रीजनिंग में मैथ। हाँ तो भाई 2.25 घंटा भी तो दे ही तो रहा है, 1.5 घंटा में बनाइए ना उसको, 1.5 घंटा रखिए उसको 75 क्वेश्चन को बनाने के लिए, 1.5 घंटा। एक क्वेश्चन 1 मिनट में भी बनेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। कुछ कुछ रीजनिंग का क्वेश्चन होता है 15 से 20 सर सेकंड में बन जाता है। चलिए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित में से किस विभाग या फिर मंत्रालय के अधीन आता है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति पर्यटन, संस्कृति। बिल्कुल शरीर संस्कृति के अंतर्गत आता है। ठीक है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, संस्कृति मंत्रालय के अधीन का एक विभाग है। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कर, कनिंगम को बोलते हैं, मार्शल को बोलते हैं, अलेक्जेंडर का निगम को। अलेक्जेंडर कनिंगम को बोलते हैं। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। 1814 से 1893 तक जीवित थे, एक ब्रिटिश सेनाधिकारी के रूप में बंगाल इंजीनियरिंग के साथ काम करने के लिए तैनात किया गया था। उन्हें भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में जाना जाता है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पे है, कहाँ पड़ता है राष्ट्रीय मानव संग्रहालय? ठीक भोपाल। है, भोपाल में पड़ता है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जिनका नाम बदल के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया, भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। यह भारत सरकार के संस्कृति विभाग के अंतर्गत स्वायत्त शासी मतलब क्या संगठन है। ठीक है, किस विभाग के अंतर्गत काम करेगा, तो संस्कृति विभाग के अंतर्गत काम करेगा। ठीक है, और इसी के साथ पहला चैप्टर क्या होता है आपका, समाप्त होता है। ठीक है, पहला चैप्टर समाप्त होता है। दूसरा चैप्टर जो है हम लोग का संदर्भ घाटी सभ्यता है। ठीक है, और हम लोग क्या किए, पहला चैप्टर को जी समाप्त किए। सर। इसको एक बार सभी लोग घर से पढ़कर आ जाएंगे। कल हम इसमें से कुछ कुछ प्रश्न आप लोग से पूछ लेंगे। इसी तरीके से कम एक दिन में 2 चैप्टर खत्म करेंगे। ठीक है, आज तो हालांकि पहला क्लास था, लेकिन मैंने यहाँ पे हाँ। लिख भी दिया है, रूटीन को भी लिख दिया है। ठीक है, कैसे कैसे करना है। जैसे देखिए यहाँ पे आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा, इसको सेव करके रख लीजिए। ठीक है, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे को, ठीक है, घटना चक्र का हिस्ट्री और घटना चक्र का इतिहास सॉरी साइंस चलेगा। ठीक है, फिर ट्यूसडे थर्सडे फ्राइडे को घटना चक्र का हाँ। इकोनॉमिक चलेगा। और फिर मतलब 3 दिन बचता है ना। ठीक है, क्या करेंगे, 2 दिन हम लोग पॉलिटी कर लेंगे, एक दिन हम लोग ज्योग्राफी कर लेंगे, जो भी करेंगे जैसे भी करेंगे। इकोनॉमिक्स नहीं हुआ क्या? हाँ इकोनॉमिक्स है ना, मेरे पास 3 दिन का समय है ना, 3 दिन में मेरे पास ना 3 सब्जेक्ट हैं। ठीक है, जैसे भी करके इसको कवर कर लेंगे। जी सर। सर ज्योग्राफी थोड़ा वास्ट है, उसको थोड़ा टाइम दीजिए उस पर। हाँ सबको टाइम दिया जाएगा, चिंता की बात नहीं है।
ठीक है। इसी तरीके से सारे सब्जेक्ट को कवर करेंगे और जल्दी से मैथ रीजनिंग भी शुरू कर देता हूँ। ठीक है, मैथ रीजनिंग दिया जाएगा, बना के लाइएगा। यहाँ पे सब आदमी का कॉपी चेक हो जाएगा। अगर बिहार एसएससी देना है तो मैथ रीजनिंग अच्छा कर लीजिए, बिना मैथ रीजनिंग के कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, अब बाकी बेसिक जीके यहाँ से कंप्लीट होगा तो मैथ नहीं बीपीएससी में आता भी है। बहुत ज्यादा हेल्प होने वाला है। ठीक है, तो बेसिक जीके के सारे कॉन्सेप्ट को यहाँ से कंप्लीट करते रहेंगे। ठीक है।